नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहले हम विद्युत धारा की परिभाषा को जानेंगे। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। विद्युत धारा I इज इक्वल टू आवेश को Q अपॉन समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। अब यहीं पर हम जान लेते हैं एक एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर का मान इज इक्वल टू 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? राशि। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा की बीमा, तो बीमा आवेश की बीमा बटे समय की बीमा। तो आवेश की बीमा होता है AT और समय की बीमा T। तो AT बटे T से T कट जाएगा तो यहाँ पर A बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की बीमा E है। अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल R होता है, बड़ा R। V बराबर IR से R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ से ये हमारा विद्युत प्रतिरोध का ये फार्मूला है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या इसे ओम कहते हैं। नोट, ओम को हम ये जो हमारा चिन्ह है इससे प्रदर्शित करते हैं। आप हिंदी में ओम लिख सकते हैं या इसके स्थान पर ये चिन्ह बना देंगे तो भी ये ओम हो जाएगा। अब विद्युत प्रतिरोध की बीमा, इसकी बीमा होती है m L का स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। ये होता है विद्युत प्रतिरोध की बीमा। अब हम 1 ओम की परिभाषा भी जान लेते हैं। 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उनमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो 1 ओम होगा, अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। टॉपिक 3 ओम का नियम, ओम्स लॉ। इसे अंग्रेजी में ओम्स लॉ कहते हैं। ओम का नियम 1826 में वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने दिया था। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या दाब में कोई परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर
तथा उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसे हम V अनुक्रमानुपाती I यानी कि विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा, इसे हम लिख सकते हैं V = IR। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा V = IR, और यहाँ से हम कर सकते हैं R = V/I, जहाँ R एक नियतांक है, इसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगला पॉइंट, टॉपिक नंबर 4, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह क्या है? अपवाह वेग और अनुगमन वेग क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। यहाँ पर फिगर बनाया है, इसे ध्यान से देखें। ये हमारा चालक है और इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पे दिखाया गया धारा प्रवाहित की जाती है, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नियत सूक्ष्म वेग से जो है गति करने लगते हैं। इसे हम कहते हैं अपवाह वेग, और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा देख लेते हैं पुनः एक बार। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान VD = 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नोट, अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि दोस्तों, अपवाह वेग और अनुगमन वेग दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को जो गति करते हैं, इसे ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब हम जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध की। इसमें संबंध क्या होता है? तो यहाँ पर इसका संबंध होता है I = NE/AVD, जहाँ I है विद्युत धारा, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A बराबर क्षेत्रफल है और VD अपवाह वेग है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है टॉपिक नंबर 5वां, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को j से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है j = I/A। धारा घनत्व = धारा अपॉन क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये I है, I का मात्रक होता है यानी धारा का मात्रक एम्पियर, और A माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम जान लेते हैं इसी के साथ ही धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। j = NE/VD, जहाँ j = धारा घनत्व है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और VD बराबर अपवाह वेग है। बाकी टॉपिक्स को अगले वीडियो में बताएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।